जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली छठे और सातवें चरण को लेकर संबंधित है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इंडिया टीम का कप्तान अगले दिन किसे घोषित कर दिया जाएगा, इस टाइम किसी को कोई पता नहीं, और बिहार शिक्षा विभाग का बयान अगले दिन क्या आ जाएगा ये किसी को कोई पता नहीं रहता है। तो इंडिया टीम का कप्तान और बिहार शिक्षा विभाग का बयान आजकल दोनों आम बात हो गया है। अगले दिन क्या हो जाएगा किसी को कोई पता नहीं रहेगा। अभी कुछ दिन पहले बिहार शिक्षा विभाग का बयान जारी किया गया है कि 60 और 40 के अनुपात में बहाली होगी। बहाली पता नहीं किस आधार पर होगी, लेकिन अभी से ही चर्चा फैला दिया गया। अगर 60 अनुपात के 40 में बहाली होगी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था। तो शिक्षा विभाग से पूछा गया तो बोल रहा है कि हम लोग कोई पता ही नहीं है, पेपर वालों ने, मीडिया वालों ने अपने आप से छाप दिया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा कोई बात नहीं होगा। अब भी पता नहीं किस आधार पर बहाली होगी। मैं 60 अनुपात 40 के पक्ष में ना हूँ ना विपक्ष में हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि सरकार करना क्या चाहती है, शिक्षा विभाग करना क्या चाहती है, बहाली करना चाहती है या नहीं चाहती है। मुझे तो नहीं लगता कि बहाली करने का ये कोई तरीका है। 60 और 40 के अनुपात में ये इसलिए आवाज़ उठाया जा रहा है ताकि कुछ लोग 60 और 40 के अनुपात के पक्ष में हो और कुछ लोग 60 और 40 अनुपात के विपक्ष में हो और आपस में झगड़ा करे और कोर्ट में केस मामला चला जाए और सरकार की बहाना मिल जाए कि मामला कोर्ट में है तो हम बहाली को कैसे बढ़ाएं आगे। सरकार तो यही चाहती है। सरकार के पास अब तो बहाली को फंसाने का कोई अभी तक बहाना मिल नहीं रहा है। तो सरकार तो कोई बहाना का इजाद करेगी ना बहाली को रोकने के लिए। तो सरकार अभी वही लेटेस्ट बहाली बहाना ढूंढ कर रही है कि ताकि कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाए जिसके माध्यम से आपस में लोग लड़ें और मामला कोर्ट तक जाए और बहाली अटक जाए ताकि अगले विधानसभा चुनाव तक बहाली को टाला जा सके। सरकार तो यही चाहती है। हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे अधिक बेवकूफ़ शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग वाले ने समझ रखा है। शिक्षा विभाग जो सारी बेशर्मी की हदें पार करके शिक्षक अभ्यर्थियों के लाइफ के साथ जो खिलवाड़ कर रही है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। शिक्षा विभाग से पूछा जाता है तो बोला जाता है कि इस पर दिन रात काम चल रहा है, दिन रात मेहनत हो रहा है, बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा, बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा, बहुत जल्द। 2019 से शब्द सुनते आ रहे हैं, बहुत जल्द, और दिन रात इस पर शिक्षा विभाग काम कर रहा है। आप लोग निश्चिंत रहिए। लगता है कि जैसे रिक्तियों की संख्या पेन और पेपर लेकर बिहार के कोने कोने में पेन और पेपर के माध्यम से गिनी जा रही है। अब तक बुर्ज खलीफा बन गया होता। दिन रात काम चल रही है। सरकार को बहाली फंसाने का कोई और तरीका तो मिल ही नहीं रहा है। तो सरकार किसी न किसी बहाने बहाली फंसाने की कोशिश कर रही है। सरकार को बहाली करने की मनसा ही नहीं। अगर सरकार बहाली करनी होती तो अब तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया होता। नोटिफिकेशन जारी करने में सरकार को दिक्कत क्या है? बहाली को टालते 2022 में फरवरी से अगस्त लेकर चली आई, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन का आता पता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बिना आंदोलन कोई सरकार नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। अभी रिक्तियों को लेकर भी फिर एक बार हंगामा होने वाला है। अगर नोटिफिकेशन जारी भी हो जाता है तो फिर रिक्तियों को लेकर हंगामा होने वाला है। पिछले कुछ दिनों पहले 1,29,000 पर बहालियाँ होने वाली थी, फिर बहाली होने वाली थी। फिर उसके बाद न्यूज़ आया कि उससे बहालियों की संख्या बढ़ेगी। फिर अब सुनने में आ रहा है कि सरकार 1 लाख के अंदर 80 या 1,000 के लगभग सीटों पर प्राथमिक की बहाली करेगी। तो कोई अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। मतलब कि सरकार की इच्छा ही नहीं है कि शिक्षकों की बहाली की जाए। सिर्फ डायलॉग बोलते हैं कि शिक्षकों की सख्त ज़रूरत है, विद्यालयों में शिक्षकों की सख्त ज़रूरत है। अरे बेशर्म हो, शिक्षकों की बेसख्त ज़रूरत है तो यार 19 शिक्षक तो सड़कों पर घूम रहे हैं और लाठियाँ चला रहे हो शिक्षकों पर। शिक्षक को जहाँ विद्यालय में भेजना चाहिए उन लोगों पर लाठियाँ चलवा रहे हो। शिक्षकों की सख्त ज़रूरत है। शिक्षक तो तुम लोग द्वार पर आकर खड़े हैं। शिक्षकों को बस स्कूल में भेजने की ज़रूरत है। शिक्षकों की सख्त ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि बिना आंदोलन की कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। आप लोग जल्द से जल्द एक होकर नोटिफिकेशन का मांग कीजिए और आंदोलन कीजिए। और इस पर आंदोलन कीजिए। एक बार और ध्यान में सुन लीजिए, आंदोलन इस बार ऐसा होना चाहिए, इस मुद्दे पर होना चाहिए कि हाँ बहाली की नोटिफिकेशन कब आएगी और ये 7वें चरण बहाली कब तक पूर्ण हो जाएगी, इसका भी डेट हम लोगों को बताया जाए। नहीं कि छठा चरण की बहाली की तरह नोटिफिकेशन आ जाए अगस्त के चले फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ गया और ठीक है अब बहाली शुरू हो गई। अब पता नहीं छठा चरण की तरफ फिर बहाली शुरू हो गई, फिर अब 2 साल चलेगी या 4 साल या कि 5 साल बहाली चलेगी। ऐसा नहीं होगा। नोटिफिकेशन 7वें चरण की बहाली कब तक पूर्ण हो जाएगी ये भी बताइए। हाँ, नवंबर में पूर्ण हो जाएगी या अक्टूबर में या दिसंबर में पूर्ण हो जाएगी ये भी हम लोगों को बताया जाए। ये भी डेट जारी किया जाए, तब हम लोग संतुष्ट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। बाकी आप लोगों की राय। मैं रोज़ वीडियो नहीं बनाऊंगा बिना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अपडेट के लिए, झूठ मूठ का और लोगों की तरह व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को पब्लिसिटी दिलाने के लिए मैं रोज़ बेकार के वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप लोगों की राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताइए। हाँ, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्यों नहीं करेंगे?
क्यों नहीं करते हैं? आप लोगों को दिक्कत क्या है? मैं जो बोलता हूँ गलत बोलता हूँ तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप गलत बोलते हैं, आपको ये नहीं बोलना चाहिए, तो आप लोग सारा हमको समझा सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। थैंक यू, धन्यवाद।